Assalamu alaikum viewers. This is Advocate Maqbool Hussain Gupang and you are watching the Law with मकबूल। तो आपका कीमती वक्त ज़ाय के बगैर बढ़ते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू रीड आउट द MLC MLR के मेडिकल लीगल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, उसे कैसे रीड आउट किया जाता है। ये बहुत से लोगों को ये मसला दरपेश होता है। मैंने देखा है कि जो मतलब जिस शख्स को लड़ाई झगड़े में कोई चोटें आ जाती हैं या वो फिर कोई हीनियस ज़ख़म का शिकार हो जाता है या फिर कोई उसे जो है हीनियस चोट आ जाती है और वो जो है अपने मुतलका THQ या फिर DHQ में से जो MLC बनवाता है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनवाता है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो उसको रीड आउट नहीं कर सकते। तो आज हम मेडिकल लीगल रिपोर्ट को या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट को पढ़ने का तरीका जानेंगे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और ये देखते हैं कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि वो उसे कैसे रीड आउट किया जाता है। तो सबसे पहले जो है वो जो है जिस बुक में जो वो इंदराज होता है उस मेडिकल रिपोर्ट का, वो उस बुक का नंबर दिया जाता है, बुक नंबर, उसके बाद सीरियल नंबर दिया जाता है। पेज फर्स्ट पर कि पहला पेज जो है उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो देखें कि बुक नंबर 5 सीरियल नंबर ये दिया गया है MLC का, हॉस्पिटल नेम, फिर जो भी हो आपके नज़दीकी एरिया में जो हॉस्पिटल आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लगता हो तो वो उसका नेम होगा। इधर जो है वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अलीपुर है। तो नेक्स्ट जो है MLC नंबर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आपके जो MLC जो क्रिएट होती है, MLC जो बनती है, वो उसको जो है उस हॉस्पिटल में उसका नाम दिया जाता है जिसे MLC नंबर कहते हैं। उसके बाद जो है नेम आता है जिस के लिए वो MLC बनाई गई है, उसका नाम, फिर उसका वालिद का नाम, फिर उसकी जो है वो एज बताई जाती है, फिर उसका ऑक्यूपेशन, फिर उसका जो है वो एड्रेस बताया जाता है कि वो कहाँ से है, फिर उसका CNIC नंबर लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट जो है कि उस पर ये अहम पॉइंट है कि वो उस पर जो उसके जिस्म के ऊपर जो कोई ख़ास निशानी है, बाद वक़्त हम ID कार्ड बनवाने जाते हैं तो वो हमारे गाल पर कोई निशान है या ठोड़ी पर कोई निशान है या ऐसे वो ख़ास जो होते हैं वो मोल बता देते हैं कि वो जो है उसके चेहरे पर कहाँ पर कोई निशान है। तो मोल ऑन राइट चेक, राइट साइड पर जो है वो गर्दन पर तिल का निशान है। फिर अगर दूसरा भी कोई ज़ख़म का निशान है या किसी कट का निशान है तो दूसरे नंबर पर वो भी लिखा जाता है। तो अब नेक्स्ट जो है वो जो पुलिस अफसर उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है उसका नाम लिखा जाता है कि कौन से पुलिस अफसर की निगरानी में वो जो हॉस्पिटल शिफ्ट हुआ है MLC के लिए। तो पुलिस कंप्लेंट बाय पुलिस, डेट एंड टाइम, डेट और टाइम भी लिख दिया जाएगा कि कब और किस तारीख को वो जो है हॉस्पिटल में MLC बनाने के लिए गया। एग्जामिनेशन की डेट भी लिखी जाती है, डेट ऑफ पुलिस डॉकेट की भी डेट लिखी जाती है। नेम एंड नंबर ऑफ पुलिस कांस्टेबल, नंबर और नेम भी पुलिस कांस्टेबल का लिखा जाता है। इफ़ एडमिटेड, डेट एंड टाइम, अगर मजरूब को ज़्यादा ज़ख़म है और वो बेहोशी की हालत में है और उसे एडमिट करना लाजमी है तो जब वो एडमिट होगा तो वो उसकी भी डेट पहले पेज पर लाजमी लिखेंगे। तो ये था पहला पेज उस मजरूब के एग्ज़ामिनेशन पर कि उसका नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, उसका ID कार्ड नंबर क्या है, उस पर अगर कोई तिल का निशान है या कोई उसके चेहरे पर किसी चीज़ का भी निशान है तो वो वाज़े करना है। MLC नंबर क्या है और जो पुलिस वाला उसे हॉस्पिटल ले गया है उसका क्या नाम है, कितने पुलिस वाले थे, किस वक्त गए थे, किस दिन को गए थे, ये पहले पेज पर ये सारी डिटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज जो है वो है कि वो जब वो हॉस्पिटल में इंटर होगा वो उसके बाद जो है सारी मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के बाद नेक्स्ट जो अमल है दूसरा पेज वाला वो ये है कि वो एक एफिडेविट अस्पताल को जो है वो देगा कि क्या वो पहले कभी हॉस्पिटल में अपना मेडिकल करवा कर गया है या पहले किसी हॉस्पिटल में उसका मेडिकल हुआ है। तो ये एफिडेविट है। मैं हल्फ बयान करता हूँ या करती हूँ कि मैंने इससे पहले
अपना या अपने बच्चे बच्ची का जिस्मानी मुलाहजा नहीं करवाया। मैं इस मुलाहजा करवाने की इजाज़त देती हूँ या देता हूँ जिसके बारे में मुझे मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है। मैंने तमाम कवायफ और हक़ाइक़ दुरुस्त बताए हैं। फिर उसके बाद वो दस्तखत करेगा, या अगर अंगूठे का नहीं दस्तखत नहीं कर सकते तो अंगूठे का निशान लगाएगा। नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, मुकम्मल पता, बालिग है तो बालिग, नाबालिग है तो नाबालिग की जो है वो पिक्चर लगेगी। अगर बालिग है तो उसका आईडी कार्ड, अगर नाबालिग है तो वो उसकी तस्वीर लगेगी। ये था। नेक्स्ट पेज का एफिडेविट देगा कि आया कि वो पहले कभी मेडिकल करवा चुका है। तो थर्ड पेज पर चलते हैं कि उस पर उसको कैसे रीड आउट करना है। तो थर्ड पेज पर जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज है, तो ये इसको गौर के साथ पढ़ना है। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री, सबसे पहले कि उसकी ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो कैसे उसको ये ज़रा आई, किस तरह से वो इस हॉस्पिटल में आया, ऐसी कौन सी वजूहात थी कि वो हॉस्पिटल में आया। ब्रीफ हिस्ट्री जो है, हैंड ऑफ फाइट एंड बिटन बाय स्टिक अकॉर्डिंग टू विक्टिम, के उसको जो विक्टिम को जो है वो फाइट हुई है, और वो किसके साथ फाइट हुई है, कौन सा असला था जिसके साथ वो झगड़ा हुआ था, तो फाइट हुई। एंड बिटन बाय जो है स्टिक अकॉर्डिंग टू विक्टिम, विक्टिम के मुताबिक जो है उसे डंडा लगा है, उसे लकड़ियों के साथ पीटा गया है। तो एग्जामिनेशन ऑफ क्लोथ के जब वो मतलब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसकी जो है वो पर्सनल जो है वो हालत क्या थी, वो उसके कपड़े कैसे थे, वो कौन सी हालत में था। वेयरिंग येलो कमीज़, के वो पीले रंग का कमीज़ पहने हुआ था। एंड शलवार विद ब्लडी ऑन फ्रंट ऑफ कमीज़, के फ्रंट पर जो उसकी कमीज़ है वो खून से लथपथ थी। टीयरिंग ऑफ लेफ्ट आर्म ऑफ कमीज़, जो टीयरिंग था वो लेफ्ट आर्म ऑफ कमीज़, तो कमीज़ जो थी वो लेफ्ट आर्म की फटी हुई थी। थर्ड है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सिम्टम, के जनरल जो थे उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या थे, उसकी हालत क्या थी। वेल ओरिएंटेड इन टाइम एंड प्लेस, उस वक्त जो था वो वेल ओरिएंटेड था। अब जो है थर्ड, ये मेन अहम पॉइंट है, जो एक शख्स को जो चोटें आती हैं, वो जो मेन पॉइंट हैं वो इधर ही लिखे जाते हैं कि कौन कौन सी इंजरीज़ जो हैं वो उस शख्स को पहुंची हैं। ये ख़ासकर यंग लॉयर्स नहीं समझ पाते कि मेन जो इंजरीज़ हैं हमने कहाँ पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़, मार्क द इंजरीज़ ऑन द बॉडी डायग्राम ऑन द बैक ऑफ दिस पेज, कि ये जो लास्ट पेज है उसके डायग्राम पर जो मार्क दिए गए हैं, उसका जो डायग्राम बनाया गया उस पर मार्क लगा दिए गए हैं कि वो कहाँ कहाँ पर उसको इंजरीज पहुंची हैं। तो इंजरी नंबर 1 जो है इंसाइज वोंड ऑन लेफ्ट साइड, के लेफ्ट साइड पर जो था वो ज़ख़म का निशान था। ऑफ स्कल अबाउट 6 सेंटीमीटर फ्राम लेफ्ट एयर मयरिंग 1/2.5 सेंटीमीटर डायमीटर सुपरफिशियल ब्लीडिंग, कि इंसाइज्ड वोंड था, गहरा ज़ख़म था ऑन लेफ्ट साइड जो है दाईं साइड पर, ऑफ स्कल अबाउट सर के 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो था वो इंसाइज वोंड था सर के दाईं साइड पर। तो जो उसका जो गहराई थी वो 1/2.5 सेंटीमीटर थी। ब्लीडिंग ऑन स्पॉट, के खून बह रहा था। विद नो अंडरलाइंग स्वेलिंग, कोई सोजिश वगैरह ना थी, सूजन वगैरह ना थी। एंड सराउंडिंग स्किन इज़ नॉर्मल, जो इर्द गिर्द की जेल थी वो नॉर्मल थी। एक्सरे स्कल अप्लाई एप लेटीरियल 2 प्रिक मार्क्स सीन ऑन साइड ऑफ वॉन्ड, प्रिक मार्क जो हैं वो ज़ख़म के इर्द गिर्द पाए गए। कि ये जो है कि वो सर की दाईं तरफ कान से जो है वो 6 सेंटीमीटर ऊपर जो है वो उसको एक डंडा लगा जिससे वो इंसाइज वॉन्ड हुआ, और ये जो ज़ख़म था वो 1/2.5 सेंटीमीटर डायमीटर सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये जो था वो सर के ऊपर एक गहरा ज़ख़म था। तो इससे ये है कि वो जो इसकी गहराई जो है वो नहीं जांची जा सकी, तो इसके लिए जो था वो एक्सरे रिक्वायर करती हैं कि वो जाकर एक्सरे करवाएं। दूसरा ज़ख़म इंजरी स्वेलिंग ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ लेफ़्ट हैंड, सूजन थी लेफ़्ट हैंड पर और लेफ़्ट साइड पर इन्वॉल्विंग लिटिल फिंगर, जिसमें ये एक छोटी उंगली जो थी वो शामिल थी। मयरिंग 0.5 सेंटीमीटर डायामीटर, जो यानी
दाएं हाथ पर जो थी वो सोजिश थी और जो है ये छोटी उंगली जो है वो साथ जो है वो इंजर्ड थी। बट इट्स नॉट रेड हॉट, लेकिन उस पर जो है वो सुर्ख धब्बे नहीं थे। एंड टेंडर टू टच लिटल फिंगर, और लिटल फिंगर को उसने छुआ था। ऑफ लेफ्ट हैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, और जो है वो उंगली जो है वो हरकत नहीं कर सकती थी। टू प्रिक मार्क प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ स्वेलिंग, प्रिक मार्क जो है वो सोजिश के ऊपर थे। एंड वन इज ब्लीडिंग ऑन स्पॉट, और एक से जो है ऑन द स्पॉट जो है वो खून बह रहा था। एक्सरे लेफ्ट हैंड, पल्सेस ऑफ लेफ्ट हैंड आर पल्पेबल, एक्सरे जो था वो लेफ्ट हैंड का करवाना है और वो जो है लाजमी है। थर्ड जो है 3 ब्राउजेज ऑन लेफ्ट शोल्डर, के 3 ब्राउजेज जो हैं 3 चोटें हैं वो लेफ्ट शोल्डर पर। लार्जेस्ट ऑन इज 2/8 सेंटीमीटर इन रेड हॉट एंड टेंडर टू टच, कि वो रेड हॉट थे और टेंडर टू टच थे। लेफ्ट शोल्डर मूवमेंट इज नॉर्मल, लेफ्ट शोल्डर की जमा। तो इसमें जो है वो फर्स्ट इंजरी और सेकंड इंजरी और थर्ड इंजरी बताई गई हैं। तो ये जो हैं वो इसमें मज़ीद इंजरीज़ भी अगर किसी शख्स को आती हैं तो वो पॉइंट के ज़रिए इस पर बयान कर दी जाती हैं। तो ये इसमें पॉइंट बना दिए जाते हैं और इसमें जो है वो कि हीनियस है या हीनियस नहीं है, या इंजरी जो है वो नॉर्मल है या बहुत ही ज़्यादा इंजरीज़ हैं, वो इसमें पॉइंट के ज़रिए बता दिए जाते हैं। तो ये जो है पॉइंट बहुत ही अहम होता है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि उसने इन इंजरीज़ के बारे में मज़ीद क्या तफसीलात बताई हैं। तो इन्वेस्टिगेशन एडवाइज्ड, इन्वेस्टिगेट जो किया गया इन इंजरीज़ को, तो उन्होंने जो एडवाइस दी है मेडिकल ऑफिसर ने, तो वो क्या है? एक्सरे स्कल एप्लेटेरियल, एक्सरे लेफ्ट हैंड ऑफ एप्लेटेरियल, कि सर का जो है वो एक्सरे लाजमी है और लेफ्ट हैंड का भी जो है वो एक्सरे लाजमी करवाना है। सैंपल सेंट फॉर लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशन, जो सैंपल अगर इसमें कोई और ये ख़ास कर जो होते हैं वो रेप के क्राइम में होते हैं कि DNA सैंपल भिजवाना है या कुछ और, ये जो पॉइंट है वो ख़ास कर जिना और रेप के केसेस में रीड आउट किया जाता है। ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट ऑपरेशन नोट्स एक्सरे रिपोर्ट, ये जो है एक्सीडेंट के मरहले में हो जाता है। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो तब जो ऑपरेट करता है शख्स, तो वो उसके मुतालिक बताता है कि ये इसकी क्या क्या हड्डियाँ टूटी हैं, क्या क्या इसको इंजरीज हुई हैं। तो जब ये ऑपरेट होता है तो ये इस वक्त जो है मेडिकल ऑफिसर अपनी ओपिनियन देता है। नेचर ऑफ इंजरीज, किसास एंड दियत लॉ, KUO केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि ये जो हैं नेचर ऑफ इंजरीज जो हैं वो किसास के मुतालिक हैं या दियत के मुतालिक हैं। तो ये KUO दे दिया गया है इधर कि केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, के ये जो है मज़ीद इसका ऑब्ज़र्व करना है। तो ये केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन के ये ऑब्जर्वेशन में है। पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन एफ एनी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर एक MLC या तो फिर ऑथेंटिक हो जाती है या फिर इसको एक मेडिकल अफसर जो है इसका बेड़ा गर्क कर देता है। इधर पॉइंट दे कर के ये जो है कि MLC ये काबिल कबूल है या फिर ये ख़त्म है, इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ये एक पॉइंट है जिस पर मेडिकल ऑफिसर जो है पूरी MLC का या तो फिर बेड़ा गर्क कर देता है या फिर मजरूब के हक़ में बहुत कुछ लिख देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन, कि पॉसिबल जो था ये क्या ये नकली MLC बनाई गई है या ये ख़ुद साख्ता MLC बनाई गई है। फैब्रिकेशन नकली, खुद साख्ता, मन गढ़ंत, क्या ये अपनी तरफ से जो है वो ज़ख़म दिए गए हैं, क्या मजरूब ने ख़ुद को ज़ख़म दिए हैं, इसमें मेडिकल अफसर लिखता है। तो अगर ये होता है कि अगर ये इंजरीज़ जो हैं ख़ुद की तरफ से दी गई हैं तो उधर यस दे दिया जाता है। अगर इंजरीज़ हकीकत में किसी एक शख्स ने किसी दूसरे शख्स को दी होती हैं तो उधर नो लिख दिया जाता है। अगर यहाँ पर अगर मेडिकल ऑफिसर लिख देता है कि यस फॉर इंजरी नंबर 1 एंड 2, इधर उसने लिख दिया है कि यस फॉर इंजरी नंबर 1 एंड 2, कि इंजरी नंबर 1 जो है जो सर के ऊपर उस मजरूब को चोटें आई हैं और जो हाथ के ऊपर और उंगली के ऊपर मजरूब को चोटें आई हैं वो जो हैं फैब्रिकेटेड हैं, खुद साख्ता हैं। तो इधर इस MLC का उस मेडिकल ऑफिसर ने बेड़ा गर्क कर दिया है और उस शख्स की जो चोटें हैं, जो उसे ज़रबें आई हैं, उसने उसे खुद साख्ता करार दे दिया है। तो इधर उसने लिख दिया है यस इंजरी फॉर 1 एंड 2। प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इंजरीज लेस देन 12 आवर्स, जो इंजरीज़ का फिर टाइम दिया जाता है कि ये कब हुई, तो ये लेस देन 12 आवर्स। काइंड्स ऑफ वेपन यूज्ड,
कि कौन सा काइंड है जो वेपन है, कौन सी किस्म का वेपन है जो इस्तेमाल किया गया है। अदर शार्प ब्लंट के कोई दूसरा शार्प ब्लंट, या फिर अगर पिस्टल होगा या कोई तेज़ चाकू होगा या कोई छुरी होगी या फिर कोई डंडा होगा, तो इधर वो बयान किया जाता है। फाइनल ओपिनियन फॉर KUO इंजरीज, इसके बाद जो है वो फाइनल ओपिनियन के लिए जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट DHQ में ये MLC भेज दी जाती है और उस आपके साथ एक पुलिस अफसर भेजा जाता है जो इसकी फ़ाइनल ओपिनियन के मज़ीद अगर वो एक्सरे करवाने हैं या DNA करवाना है तो फ़ाइनल ओपिनियन के लिए जो है ये आपके मुतल्लिका DHQ अस्पताल में भेजी जाती है। और इसकी जो है 21 दिन में जो है 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो मेडिकल अफसर जो है वो इसकी फ़ाइनल ओपिनियन देता है। तो नेक्स्ट पेज जो है इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसमें जो दिया जाता है वो है एक्सरे। वो एंड में जो है एक्सरे जो है आपका वो डायग्राम दिया जाता है जिसमें आपको जो इंजरीज़ के मार्क हैं वो बताए जाते हैं और इस तरह